Hello to one and all. Let us start with the objective types questions of example NCERT of chapter 2. Right. The first question is straightforward. You have to find the principal branch of cos inverse of x. तो मैंने आपको बताई हुई है सबकी रेंज क्या होती है. साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती थी -π/2 से π/2. ओपन ब्रैकेट नहीं होता, क्लोज होता है, यानी ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज है. राइट. 0 to पाई कॉट इनवर्स एक्स की होती थी. राइट. 0 to π/2 एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके पास सेक की रेंज आ जाती है और कॉस की रेंज आ जाती थी 0 to पाई, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. तो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है. तो ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है बिल्कुल साइन की तरह, बट उसमें से एक्सक्लूड करते हैं 0, यानी यही रेंज होगी बट 0 एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इसकी रेंज होती है कॉसेक की -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, यानी करेक्ट आंसर इज डी. डायरेक्टली दिख रहा है. ठीक है ना. ये हमने पढ़ी हुई थी. टैन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है और ये सेक की होती है. राइट. एक बार हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं. 22nd क्वेश्चन. सारे 1 मार्क रहेंगे, तो ज़्यादातर CBSE में प्रेफर करते हैं वो किसी एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस ना उठाएं, डायरेक्टली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लें, तो हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ आ जाए. राइट. ओके. 22nd क्वेश्चन. हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन. हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों को या तो टैन में कन्वर्ट कर देंगे या दोनों को कॉट में, और उसके लिए एक ही प्रॉपर्टी है, आपको पता है, टैन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा इज π/2. तो कैसे करेंगे देखते हैं. मैं कॉट इनवर्स एक्स को लिख दूंगा, कॉट इनवर्स एक्स को लिख दूंगा मैं π/2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ थीटा. राइट, लिख सकते हैं. तो 3 में से एक टैन इनवर्स एक्स चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2 टैन इनवर्स एक्स, और ये π/2 तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पाई माइनस π/2 इज π/2. 2 नीचे जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/4. x आ गया tan π/4 और tan π/4 मीन्स tan 45 1 होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब इसको कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं बहुत ईजी. हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो कैसे करेंगे आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, नीचे वाला जो नंबर है उसी का मल्टीपल बना दो आप. तो 5 का नियरेस्ट मल्टीपल 35 बनता है, तो इसको लिख देते हैं 35 पाई माइनस 2 पाई. राइट. अब इसको 30 प्लस 3 पाई भी लिख सकते हैं, जो आपके ऊपर जैसे मर्जी कर लीजिए. ठीक है. अब देखते हैं क्या आंसर आएगा. साइन इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 35/5 करेंगे तो आ जाएगा 7 पाई. जब अलग करेंगे तो ये कट जाएगा ना, दोनों के नीचे जाएगा. आप देखते हैं कौन से इंटरवल में आएगा. देखें, 0 से ये हो गया 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई और फिर 7 पाई. 7 पाई में से माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर माइनस आ जाएगा. तो माइनस कॉस 2π/5 आएगा. राइट. और माइनस हम बाहर ले जा सकते हैं. माइनस बाहर ले जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2π/5. राइट. अब क्या करें, अब क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं दोनों को सेम में. सेम है मतलब दोनों को सेम साइन या कॉस में कन्वर्ट करते हैं. तो मैं इसको लिख सकता हूँ -π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको. और ये पाई की रेंज में तो कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -π/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, 2π/5 आ जाएगा. तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 5 पाई माइनस 4 पाई, यानी -π/10 -5π/10. कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी दैट दे रखी है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है. 24. ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, एक स्पेशल अलग से ट्यूटोरियल लिया था मैंने, अगर आपको याद हो तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे. कॉस की जो रेंज होती है, डोमेन होता है कॉस इनवर्स एक्स का, उसमें हम कहते हैं कि ना जो एंगल है -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए. तो हम इसको उसी तरीके से करेंगे कि 2x - 1 हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा. अब यहाँ पे x लाना है, तो -1 हटाने के लिए +1 कर देंगे, तो ये 0, ये 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x लाइज बिटवीन 0 to 1. तो हमारा डोमेन हो गया 0 to 1. तो ऑप्शन नंबर ए
डायरेक्ट यही है कि एक्स जो लाई करेगा 0 to 1 होगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम साइन का भी जो डोमेन होता है बेटा वो होता है -1 से 1, बट क्योंकि ये रूट है तो ये पॉजिटिव होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो x-1 होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो एक बात है कि नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, रूट का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आता। तो x लाने के लिए 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो x लाई करेगा 1 to 2, और 1 to 2 कहाँ है आपको दिख रहा है डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर ए, x लाइज बिटवीन 1 to 2। तो ये सारे 1 मार्क है ना, डायरेक्टली होते जा रहे हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे ना इस कॉस को उठा के इधर ले आएंगे। जैसे हम इस कॉस को उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ से कॉस हट जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0। अब कॉस की टेबल में 0 कब होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 0 होता है π/2 पे। तो बेसिकली हमारे पास ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज π/2। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा तो π/2 होता है। यानी ये π/2 कब होता है, जब ये दोनों बराबर होंगे। यानी ये π/2 कब आएगा, जब दोनों बराबर होंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बहुत ईजी है, क्लियर है। कॉस को पहले हम उधर ले गए, कॉस इनवर्स ऑफ 0 हो गया विच इज़ π/2, और साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा π/2 होता है। मीन्स एंगल अगर बराबर होंगे तो ये आंसर π/2 आएगा। तो हमने बोला π/2 आ रहा है तो इसका मतलब ये एंगल बराबर होंगे, उसका वाइस वर्सा रिवर्स ऑर्डर, यानी x 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दिखाया हुआ है, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है। 0.75 को जब आप लिखेंगे ना, 0.75 को हम लोगे 75/100, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3/5, क्योंकि 25 से कट रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि साइन 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 निकालो। अब हम बाहर साइन है, तो अगर मैं इसको 2 tan से इसको साइन का फॉर्म लगा दूँ तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला था, 2 tan x का साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स ऑफ 2x यानी 2 × 3/4 अपॉन 1 + x², यानी 9/16। साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके साथ जाएगा ये 2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। और ये एलसीएम लेके 16 + 9 25, नीचे 16 ऊपर, तो आंसर आ गया 24/25। 24/25 का डेसिमल में लगाते हैं बेटा, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सी चीज़ बताता हूँ आपको मैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 बन जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 96/100, और 96/100 का मतलब हो गया 0.96। डिवाइड करेंगे तो टाइम लग सकता है, तो नीचे 10 के मल्टीपल बना देनी चाहिए, ज़्यादा आसान रहता है जब भी डिवाइड हो। तो 0.96 आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर ना 3π/2 लिख देंगे, कॉस से कॉस कट गया, जबकि गलत है। कॉस की जो रेंज होती है 0 से पाई। पहली बात तो ये ऑप्शन बहुत गलत बना रखी है, आंसर इसका जो है 3π/2 है, तो बड़ा तो आ ही नहीं सकता, पाई से तो छोटा ही आएगा आंसर। ये सारे आंसर गलत बना रखे हैं। हम देख के कह सकते हैं इसका आंसर ये आएगा, बट फिर भी एक बार हम बना के देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2π - पाई, क्योंकि 3 को मैंने लिख दिया ना 2 का मल्टीपल, 4π - पाई, और फिर सेपरेट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2π - π/2। अब cos 2π कौन सा होता है, 0 से 360 माइनस दिस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यानी cos π/2 आंसर आ जाएगा। तो cos का कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर π/2 आ गया। तो डायरेक्टली हमें दिख रहा था, वैसे तो π/2 आंसर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। सेक की टेबल में 2 कब आता है, तो बेसिकली हमें देखना है कि कॉस की टेबल में हाफ कब आता है, π/3 पे। और साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, π/6 पे। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, 4π + π/6, तो 5π/6 आंसर आ गया आपका। 5π/6 ऑप्शन दिख रही है आपको भी, तो ऑप्शन नंबर आपकी हो जाएगी 5/6 में कौन सी है, बी ऑप्शन, राइट। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया ये भी, ठीक है ना। टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमने देखा इसको। 30th क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है। क्या करेंगे, हमें ना tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ y दिया हुआ है और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं π/2 - cot इनवर्स ऑफ x। ऐसे इसको लिख देते हैं π/2 - cot इनवर्स ऑफ y।
4 पाई बाई 5, तो पाई बाई 2 बन गया पाई, और 4 पाई बाई 5 को मैं इधर ले जाऊँगा और कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स वाई को उधर ले जाऊँगा, जो नेगेटिव थे वो प्लस बन जाएंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 पाई माइनस 4 पाई यानी पाई बाय 5। ऑप्शन दिख रही है कोई पाई बाय 5? यस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, तो अब देखिए इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट नहीं तो 2 मिनट लग रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो बहुत ईजिली कर सकते हैं 1 मिनट में, और जरूर ये भी नहीं कि जल्दी करते वक्त आपने गलत कर देना है, बट कॉन्फिडेंट होना है, आपने प्रैक्टिस करनी जरूरी है। 31 देखते हैं बेटा, कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको? ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है और ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स ऑफ थीटा का, यानी 2 tan इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। ये भी बन रहा है 2 tan इनवर्स ऑफ थीटा का, तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। ये भी 2 tan इनवर्स एक्स के ए का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसी बन गया 4 tan इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। 2 से काट देते हैं, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ ए। तो अगर दोनों साइड सेम बन जाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, कट सकता है tan। तो मैं 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला tan की फॉर्म में लगाता हूँ, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और उधर है tan इनवर्स ऑफ x, तो tan से tan कंपेयर करेंगे कट जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करनी इसमें, कई बुक्स में इसको सब्स्टिट्यूट करके कराया हुआ है, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 1 मार्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ट्राइंगल बेस्ड है, कॉस है और कॉट बनाना है। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 और 25 है तो 24 आ जाएगा। कॉट में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स बेस यानी 7 अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/24 आपको ऑप्शन हो जाएगी। 7/24 के दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी चेक करिए एक बार, तो बहुत आसान है, ऑप्शन डी आ जाएगा, राइट। ट्राइंगल बनाया, सॉल्व कर दिया। ओके, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था पिछले ट्यूटोरियल में और एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल में भी करवा चुका हूँ। हम क्या करेंगे, इसको ना थीटा मान लेंगे बेटा। तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5, √5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 2/√5। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, tan ऑफ θ/2, क्योंकि मैंने इसको थीटा माना है। तो tan θ/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, 1 माइनस 2/√5 अपॉन 1 प्लस 2/√5। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। वैसे तो ये आंसर है, बट हमें इसको रेशलाइज करना है। तो रेशलाइज कैसे करते हैं, इस डिनोमीटर के ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप देखोगे यह बन जाएगा √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1, ये कट जाएगा, तो √5 माइनस 2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक बात है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी आपकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टली दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 टाइम्स एक्स का, क्योंकि रेंज एक्स लाई कर रहा है 1 से लेस है, तो एक्स -1 से 1 के बीच में है, तो इसका आंसर 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स एक्स और 2 टाइम्स एक्स कितना आ जाएगा आंसर, 4 टाइम्स ऑफ एक्स। तो पूछ रहे हैं कि 34th में किसके इक्वल आएगा, तो कि इससे आसान क्वेश्चन कोई बन सकता है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 35th ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको मैं। 3 कॉस ऐड हो रहे हैं और आंसर आ रहा है 3 पाई, यानी इसका मतलब है ये पाई 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 ये होगा, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। 3 कॉस को जो हम ऐड कर रहे हैं और मैक्सिमम रेंज के सम के इक्वल आ रहा है, यानी एक ही ऑप्शन है कि कॉस इनवर्स ऑफ अल्फ़ा भी पाई होगा, यानी अल्फ़ा कॉस पाई हो जाएगा, बीटा भी कॉस पाई हो जाएगा और गामा भी। और लास्ट क्लास में आपको बताया था कॉस n पाई होता है -1/n, कॉस n पाई, तो क्योंकि n 1 है तो -1/1 यानी -1, तीनों आंसर -1 आ जाएंगे, अल्फ़ा -1, बीटा -1, गामा -1। तो ये बन जाएगा -1 और -1 -2 और एक बाहर माइनस है, यानी हर पार्ट 2 कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, तो टोटल आंसर आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो ओरली कुछ सारे 1 मार्क और ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको कर सकते हैं ट्राई।
36 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपको क्या ध्यान से देखना है बेटा, ये ना यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, √1 + cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos² x। अब रूट से जो बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, बट ये cos x आएगा कि माइनस cos x आएगा, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो हम जब भी स्क्वायर हटाते हैं ना किसी टर्म से तो मॉड लगा देते हैं। अब हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इधर देखते हैं, क्योंकि x हमारी इस रेंज में आ रहा है तो cos cos कट जाएगा, यानी इस पार्ट का आंसर तो x आ जाएगा। आपको पता है ना कि अगर प्रिंसिपल रेंज में आंसर आता है तो डायरेक्टली cos कट जाए, तो इसका आंसर x आ गया। √2 से √2 कट गया, तो बेसिकली हमारे पास आ गया mod cos x = x। अब हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि mod cos x इक्वल कब होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि y = x जो होती है, मैं दो अलग अलग फंक्शन बनाता हूँ। एक बनाया मैंने y = x फंक्शन, क्योंकि ये x आ रहा है, राइट। और दूसरा बनाया है हमने cos x, ठीक है। cos x का ग्राफ जाता है बेटा ऐसे ऐसे, यानी ये जो होता है ये π/2 पे कट करता है, 0 होता है ना, π/2, 0 होता है। अब cos x और y, और ये वाला कौन सा ग्राफ बनाया, y = cos x। अब हमें बताना है कि दोनों, बट ये mod cos x है, mod cos x है, तो इसका मतलब ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा। यानी mod cos x का ग्राफ ऐसे जाता है, इस तरह से, फिर ऊपर इस तरह चलता रहता है, ठीक है। यानी ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, यानी ये पोर्शन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि ये लाइन सीधी गई और cos x का जो ग्राफ है ऐसे आया। तो अब वैसे तो हमें दिख रहा है cos x और sin x तो कट रहे इस पॉइंट पे, बट वो पूछ रहे π/2 से पाई के बीच में क्या होगा, यानी इस वाले इंटरवल में क्या होगा। इस वाले इंटरवल में दोनों आपस में कट नहीं करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं। यानी इसमें पूछा गया था इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, आप कहेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर यहाँ होता 0 से पाई में बताओ, तो 0 से पाई में बताओ तो एक आंसर आता, 0 से π/2 में बताओ तब भी एक आता, और ऐसे ही नीचे होता है, और इसके अलावा कोई आंसर आता नहीं आता, क्योंकि इधर भी नेगेटिव साइड भी एक ग्राफ से चलता रहता है, और लाइन तो नीचे निकल चुकी है, कटती नहीं, यानी इसका हमेशा एक ही आंसर आएगा, वो भी 0 से π/2 के बीच में, राइट। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल बेस्ड था। 37 देखते हैं, बहुत ईजी है अभी, दोनों अलग अलग हैं तो एक को कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिख देता हूँ मैं π/2 - sin⁻x लिख सकते हैं। इस sin⁻x खुद लेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस sin⁻x खुद ले जाएंगे तो 2 sin⁻x, यानी π/4 sin⁻x से बड़ा है। साइन अप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो आ जाएगा sin π/4 मोर देन x, यानी इसका मतलब x जो है वो आपका हो गया, सॉरी साइन x जो है वो लेस देन 1/√2 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि x की तरफ लेस देन साइन है, तो x 1/√2 से छोटा आएगा। अब x अगर 1/√2 से छोटा आएगा तो हमारे पे कौन सी ऑप्शन होगी, अब देखते हैं। तो वैसे तो दिख रही है ये दोनों में से हो सकती है ना, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि x 1/√2 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, x 0 से बड़ा है तो सारी वैल्यू ले सकता है, तो ये भी कर रहा है। अब आपको पता है sin⁻x का जो डोमेन होता है और cos⁻x का तो एक ही होता है ना, कि भी दोनों में sin⁻x और cos⁻x तो कभी 1 से बड़े होते नहीं हैं, यानी हम ही कह रहे हैं, और -1 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे होते हैं, यानी अब इन दोनों को क्लब करना है, यानी x -1 से बड़ा होगा और √2 से छोटा होगा। ऐसी कोई ऑप्शन दिख रही है, ये आई √2 यहाँ से, -1 आया यहाँ से, तो कौन सी ऑप्शन दिख रही है -1 से √2, ये रही ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, ओके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आ गए फिलिप्स तो बहुत आसान है। कॉस की टेबल में -½ आ रहा है, कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ, और कॉस की टेबल में हाफ कब होता है, π/3 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3, क्योंकि आपको पता है बोर्ड्स में फिलिप्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मार्क के क्वेश्चन आप 20 आते हैं तो उसमें फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, 1 मार्कर और MCQs आते हैं, राइट। ये जो है 3π/5 NCERT का क्वेश्चन है, ये ना आपका साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2, ये उससे बड़ा हो रहा है, क्योंकि 108 डिग्री आ रहा है। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को लिख सकते हैं 5π - 2π, फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2π/5 और साइन पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है,
तो साइन 2π/5 हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल आउट हो गया इन्वर्स की प्रॉपर्टी से, तो 2π/5। तो इस पार्ट का क्या आंसर आएगा, पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर आएगा 2π/5। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस के टेबल में 0 कब होता है, कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा ना, कॉस के टेबल में 0 होता है π/2 पे। यानी आपकी फिर से वही प्रॉपर्टी बन गई, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा π/2 कब होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। अभी हमने किया ना पीछे क्वेश्चन है ऐसा। सेक हाफ, अब सेक हाफ आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेक की टेबल में हाफ आता है कभी, सोच के देखो जरा, आता है, नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि सेक की जो रेंज होती है बेटा वो होती है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। यानी सेक का आंसर कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आता है, ठीक है ना। ग्राफ जब बनाए होंगे तो आपने देखा होगा सेक का ग्राफ इस तरह चला जाता था ऊपर इस तरह से, तो इस वाली रेंज में आंसर ही नहीं आता सेक का, यानी -1 से 1 के बीच में आंसर ही नहीं आता। तो आप कह देंगे द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस इज़ 5। कोई सेट ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो नल सेट कर सकते हैं, ठीक बात है। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है √3 की, तो √3 कब होता है पता है आपको, tan की टेबल में √3 कब होता है, π/3 पे, 60 डिग्री पे, तो आपका आंसर π/3 आ जाएगा। 14 को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे, 3 का मल्टीपल बना देते हैं, इसको लिख देते हैं 15π -π, या फिर लिख सकते हैं 12, है ना, कैसे मर्जी कर लीजिए। तो 12 भी कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं इसको लिख देते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 करेंगे इवन मल्टीपल बना देना चाहिए, ज़्यादा आसान रहता है कॉस में। क्यों कह रहा हूँ इवन बनाना चाहिए, ज़्यादा आसान रहेगा, हालांकि उससे भी आंसर आ जाएगा। इवन बनाने से क्या होगा, 2π का मल्टीपल आ जाएगा ना, तो आप डायरेक्टली पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आ जाएगा 12π + 2π/3 तो बन जाएगा cos 4π + 2π/3। 4π होगा 0 से 2π, ये 4π प्लस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, और क्योंकि ये रेंज 0 से π के बीच में आ रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3। तो 43rd का आंसर होएगा 2π/3, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन रह गया, फटाफट खत्म करते हैं इसको। 44th डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। ये प्रॉपर्टी होती है कोई, साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा π/2 होता है, यानी इसकी जगह हम π/2 लिख देंगे, तो बन जाएगा cos π/2 और cos π/2 यानी cos 90 0, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ, साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है π/2, तो बन जाएगा tan ऑफ π/2/2, तो tan π/4 और tan π/4 हो जाएगा 1, तो आपका आंसर 1 आ गया। इसका यूज़ था ही नहीं, क्योंकि ये जो है हमेशा x की जो वैल्यूज़ होती है -1 से 1 कोई भी हो, सब पे आंसर π/2 रहता है। ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आंसर π/2 आएगा। π/2/2 किया तो 1 आ गया, tan π/2, राइट। ओके 46 क्वेश्चन, ये भी बेटा फॉर्मूला होता है 2 tan x का, भी हमने करा भी है क्वेश्चन, तो बन जाएगा 2 tan x + 2 tan x, यानी ये बन जाएगा 4 tan x। अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था, यानी y हमारा हो गया 4 tan x। अब आपसे पूछा y की वैल्यू क्या होगी। अब आप ऐसे स्टार्ट करो कि tan x जो होता है वो लाई करता है -π/2 से ये इक्वल नहीं होता π/2 के बीच में। अब हमें 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 tan x जो होगा वो -2π से 2π के बीच में हो जाएगा। तो आपसे पूछा था रेंज क्या होगी, तो आप कह देंगे -2π से 2π हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 47 क्वेश्चन, पूछा हुआ ये वाला फॉर्मूला है। मैंने जब फॉर्मूले बताए थे तो आपको पता था कि tan x + tan y का फॉर्मूला होता है tan x + y/1 - xy, और प्लस वाला फॉर्मूला लगता है जब xy जो होगा <1 होगा, राइट, क्योंकि हमें पॉजिटिव करना होता था। ऐसे tan x - tan y, tan x - y/1 + xy कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, यानी xy + 1 0 से बड़ा होगा, यानी xy -1 से बड़ा होगा। तो आपसे पूछा है कब लगेगी ये कंडीशन, तो आप कहेंगे जब xy -1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, ठीक बात है, xy -1 से बड़ा होगा। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ -x का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो पूछ रहा है इसकी फॉर्म में लिखो, तो हमने लिख दिया। तो ये सारे थे फिलिप्स, और अब 5-6 पार्ट्स बचते हैं जो ट्रू फॉल्स है, वो भी डायरेक्ट है 1 मार्कर, उसको भी देख लेते हैं फटाफट।
देन दिस इज ओवर। तो ये हमने चैप्टर में हमने एनसीईआरटी भी कर ली, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर ली और एग्जाम्पल एनसीईआरटी भी कर ली, राइट। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। नो, आपको याद है जब फर्स्ट क्लास मैंने बताई थी तो साइन ऑफ एक्स का जो डोमेन होता है वो तो ऑल रियल नंबर, बट इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, क्योंकि वो तो वैल्यू रिपीट होती रहती है। तो हमने क्या किया था, उसको स्लाइस किया था, है ना। तो सारे वाले मैट्रिक्स, सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इन्वर्स होते हैं उसके डोमेन में जो है एक्सिस्ट करते हैं क्या, नहीं करते, हमें तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है डोमेन को। तो यानी ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगी। 50th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं है कि 1/cos x, गलत है। और 1/cos x को आप ये नहीं से लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर क्या सेक्स स्क्वायर एक्स होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्वर्स फंक्शन डिफरेंट होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग होते हैं, राइट। अब पूछ रहा है अगला 51st, द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ देयर ब्रांच इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइंड इनवर्स। यस, मैंने आपको बताया था कि जब हम साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि रिपीट का नहीं हो रहा, तो हम ये रिपीट देखते हैं कि इस वाले इंटरवल में रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अगर हम ये वाला भी ले लें तो यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अगला वाला इंटरवल ले लें तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। बट हम प्रिंसिपल ब्रांच इसलिए लेते हैं क्योंकि जितनी भी वैल्यूज डिफाइंड है वो प्रिंसिपल वैल्यू में डिफाइंड है। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है, यानी नियर टू जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव मिनिमम वैल्यू जो होती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उसने ये पूछा है कि क्या हम किसी और इंटरवल में इन्वर्स डिफाइन कर सकते थे, मतलब यहाँ पे भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली वो पूछ रहा है। तो यस, इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। 52, ये तो डेफिनेशन होती है। द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। यही होती है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है थीटा की, चाहे वो जीरो के आसपास हो, प्लस हो या नेगेटिव हो, पूरी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। हमने तभी देखा होगा ना, साइन का आता है -π/2 से π/2, जीरो के नियर बाय प्लस माइनस पार्ट ले लिए। ऐसे ही कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, जीरो से पाई में, तो लीस्ट वैल्यू ले लिया हमने, इस तरह से लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये ट्रू है, ठीक बात है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि ये फॉल्स था, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है और 52 भी ट्रू है। लास्ट 3 क्वेश्चंस। द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। यस, क्या होता है बेटा, जब हम ना साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। तो जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो ऐसे करता है कि y = x में इसकी मिरर इमेज होती है, यानी अगर मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं इधर की तरफ तो इसका ग्राफ भी ऐसे चला जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप कहेंगे यस, क्योंकि इन्वर्स तभी तक एग्जिस्ट करता है कि y = sin x लिया तो x क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y। तो बेसिकली जो x की वैल्यू थी वो y बन गई और जो y की वैल्यू थी वो x बन गया। तो इन्वर्स तो डिफाइन ही ऐसे होता है ना। तो यस, हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से के ग्राफ से उनके इन्वर्स के ग्राफ भी बना सकते हैं। ओके, 54th क्वेश्चन। मैं क्या करूँगा, इसको tan को ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा बेटा n/π इज मोर देन tan π/4। tan π/4 होता है हमारा 1, यानी n/π मोर देन 1 हो गया, यानी n मोर देन पाई आ गया, और पाई होता है हमारे पास 3.14। तो वो पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू n क्या होगी, जिसमें n जो है नेचुरल नंबर है। तो 3.14 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है, n4 होता है। मिनिमम वैल्यू की बात करें, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो 3.14 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होगा, जो नेचुरल नंबर होगा 4। तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ n जो होगी वो 4 आएगी, बट ये 5 दे रखी थी, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमें ट्रू फॉल्स बताना था, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, ये तो हमें पता है, साइन की टेबल में हाफ को पता है, हम कहेंगे भी π/6 पे होता है 30 डिग्री पे, और cos π/6 हो जाता है √3/2। तो यानी इस पार्ट का आंसर √3/2 हो गया। अब हमें साइन इनवर्स ऑफ √3/2 निकालना है। तो साइन की टेबल में √3/2 कब आता है, 60 डिग्री पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा π/3 सॉरी। तो पूछ रहा है क्या ये आंसर π/3 आएगा, हमारा भी π/3 आ रहा है। तो कहेंगे येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द कंप्लीट एग्जाम्पलर एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो आई होप आप अब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बार बार प्रैक्टिस करिए बेटा, फिर भी कोई डाउट है पूछते रहिए, और अपने डाउट्स पूछिए, अपने फीडबैक दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ओवर टारगेट इज़
टू गेट 100% मार्क्स इन बोर्ड, राइट। अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए, उनको भी डाउट्स हो उनकी हेल्प करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, नहीं होते फिर मुझसे पूछिए। और अगर उनको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उनसे भी आप अपने ये ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। थैंक यू सो मच।